साल से नफरती जख्म झेल रहा है एक क्षेत्र जहां इंसानियत की चीखें गूंज रही है। लेकिन अब गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा शांति प्रस्ताव लेकर आए हैं जिसने पूरे मुस्लिम जगत में भूचाल ला दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ये प्लान लगभग तय है और सभी अरब और मुस्लिम देश इसमें शामिल हो चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख की खुलेआम तारीफ की, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर ही बगावत के सुर उठने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान, जो फिलिस्तीन का सबसे अजीज होने का दावा करता है, उसने वक्त आने पर अमेरिका की चापलूसी करते हुए फिलिस्तीन के स्टेटहुड यानी संप्रभु राष्ट्र बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया है? क्या शहबाज शरीफ पर फिलिस्तीन के साथ विश्वासघात करने के आरोप लग रहे हैं? आज इस वीडियो में हम ट्रंप के इस डील ऑफ द सेंचुरी जैसे लगने वाले प्लान की 5 बड़ी शर्तें सरल भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये प्रस्ताव फिलिस्तीन के सबसे बड़े सवाल को दरकिनार करता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर गाजा में संघर्ष समाप्त करने का एक शांति प्लान तैयार किया है। फिलिस्तीनी समर्थक इसे इजराइल समर्थक प्रस्ताव मान रहे हैं। आइए इसकी 5 सबसे बड़ी शर्तों को समझते हैं। पहली, बंधकों की वापसी। समझौता लागू होने के 72 घंटे के अंदर हमास सभी बंधकों को जिंदा या मुर्दा इजराइल को सौंपेगा। दूसरा, सेना की वापसी। इजरायली सेना एक सहमति रेखा तक वापस लौट जाएगी। तीसरा, गाजा का नियंत्रण। गाजा को पूरी तरह से हमास से मुक्त कर दिया जाएगा। गाजा में हमास या यहाँ तक कि फिलिस्तीन का शासन भी नहीं चलेगा। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय विकास। गाजा का विकास एक अलग इंटरनेशनल बॉडी करेगी जिसके लिए गाजा में कोई मिलिट्री नहीं रहेगी और हमास के हथियार खत्म किए जाएंगे। पांचवा, स्टेटहुड की शर्त। ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलिस्तीन के संप्रभु राज्य बनने की संभावना का जिक्र तो है, लेकिन बेहद धुंधले शब्दों में। प्रस्ताव कहता है कि जब गाजा में पुनर्निर्माण आगे बढ़ेगा और फिलिस्तीनी अथॉरिटी का सुधार कार्यक्रम ईमानदारी से लागू होगा, तभी राज्य बनने के हालात बन सकते हैं। यानी विकास और सुधार को शर्तें बना दिया गया है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात में फिलिस्तीनी राज्य का मुद्दा नहीं उठा। यही वजह है कि ये प्लान फिलिस्तीन के असली सवाल स्टेटहुड को नजरअंदाज करता हुआ दिखता है। ट्रंप ने इस डील पर हमास को 72 घंटे का समय दिया है। उनकी चेतावनी बहुत सख्त थी। ट्रंप ने कहा, अगर हमास ने डील नहीं मानी तो वो नर्क में भी कीमत चुकाएंगे। उन्होंने इजराइल को खुली छूट देने की बात भी कही। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस प्लान को कई क्षेत्रीय देशों ने, जो फिलिस्तीन के परंपरागत समर्थक माने जाते हैं, समर्थन दे दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने ट्रंप की कोशिशों को सराहा। सऊदी अरब और अन्य देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी कर ट्रंप की ईमानदारी कोशिशों की तारीफ की। और इन सबसे आगे निकल गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें यकीन है कि इस शांति से राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास आएगा। ये समर्थन तब आया जब ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तारीफ की और कहा कि वो शुरू से उनके साथ थे और 100% समर्थन दिया है। ट्रंप के इस बयान ने पाकिस्तान के अंदर कड़ी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। राजनीतिक दलों, विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं ने इसे सरेंडर करार दिया है। पत्रकार तलत हुसैन ने इसे चमका रियल एस्टेट सौदा बताते हुए ये कहा कि फिलिस्तीनी राष्ट्र को नकारता है। पूर्व राजनायक अब्दुल बासित ने इसे मुस्लिम दुनिया का आत्मसमर्पण बताया और चेतावनी दी कि फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना से पहले अब्राहम समझौते में शामिल होना पाकिस्तान के लिए भारी भूल होगी। मानवाधिकार कार्यकर्ता ईमान जैनब मजारी ने इसे देश की ऐतिहासिक स्थिति से विश्वासघात कहा है। इतनी किरकिरी होने के बाद भी पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ी। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने बयान दिया है कि वॉशिंगटन द्वारा तैयार अंतिम मसौदे में उनके सभी सुझाए गए संशोधनों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नीति फिलिस्तीनी मुद्दे पर अपरिवर्तित बनी हुई है, लेकिन क्या ये सफाई जनता के गुस्से को शांत कर पाएगी? ट्रंप ने हमास को 72 घंटे का समय तो दिया है। पूरी दुनिया की नजर अब हमास की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। फिलहाल पाकिस्तान और अन्य इस्लामिक देशों के इस रवैये पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस शांति प्लान के बहाने फिलिस्तीन के स्टेटहुड के सपने को चकनाचूर कर दिया गया है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।